देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात बनती नहीं सिर्फ नसीब से। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात बनती नहीं सिर्फ नसीब से। होते नहीं सपने पूरे, होते नहीं सपने पूरे, खोखले इरादों से। होते नहीं सपने पूरे, खोखले इरादों से। चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं। कि मंजिल को पाना इतना आसान भी नहीं, कि मंजिल को पाना इतना आसान भी नहीं। आती जाती सांसों में उत्साह भरना होगा, चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा। परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो, मन को मजबूत बनाना होगा। तो राइट थिंकिंग पे विवेकानंद जी बात करते हैं। अक्सर हमारी थिंकिंग ये उल्टी होती है, हम बड़ा छोटा सा सोचते हैं हमेशा। आपने कभी देखा तीर अंदाज जो होता है ना, जिस लक्ष्य पे उसे तीर भेजना होता है, वो थोड़ा सा उसके ऊपर तीर को छोड़ता है। निशाना जो साधता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर साधता है। क्यों बता सकता है आप में से कोई? क्योंकि वो लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते ग्रेविटी के कारण क्या आ जाना है, नीचे आ जाना है। अक्सर हम सोचते ही ऐसा है, एक टेम्पू वाला है, एक नीचे पीछे लगा दिया बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, एक जूती लटका दी है। अब देखो ऐसा हम सोच के चल रहे हैं। कभी देखा आपने 10-15 करोड़ की गाड़ी है, उसके नीचे जूती लटक रही है, उसके पीछे लिखा बुरी नजर वाले तेरा काला? वो ऐसा सोचते ही नहीं है। अब चालान कटेगा तो उस ऑटो वाले का कटेगा, चालान कटेगा तो उस गाड़ी वाले का कटेगा जिसे 4 जूती लटका रखी है। जूते पड़ेंगे तब भी उसके ही पड़ेंगे। एक छोटा सा हमने घर बना लिया, ऊपर हांडी लटका दी, एक वो बंदर लटका दिया, रावण बना दिया और किया कि इस पे नजर लग जाएगी। अरे वो दुनिया का जो सबसे गरीब आदमी है, जिसे अंबानी कहते हैं, वो इतना बड़ा घर बना के बैठा है बॉम्बे में, जहां उसके 3 तो हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। उसने हांडी लगाई क्या? नहीं लगाई। नजर उसके लगती है क्या? अरे कौन देखने बैठा है तुम्हारे ऑटो को, कौन देखने बैठा है तुम्हारे इतने छोटे से घर को? नजर लगानी है तो उनको लगाएंगे। कंक्लूजन हमारे पास में ये निकल कर आता है, जैसा सोच और दृष्टिकोण हम रखते हैं, हमारे ऊपर वैसा ही इफेक्ट आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो स्वस्थ नहीं है, उसका दिमाग काम का नहीं है, या मैं बच्चे की बात करूं कि वो समझ ले कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, मेरे को कुछ पढ़ाया हुआ याद नहीं होता है, या मेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता है, तो धीरे धीरे वो वैसा बनना शुरू हो जाएगा, शरीर से भी कमजोर और दिमाग से भी कमजोर। और अगर वो इसके विपरीत सोचता है कि मैं शारीरिक रूप से भी मजबूत हूँ, मानसिक रूप से भी मजबूत हूँ, और मेरा माइंड पावर तो इतना फास्ट है कि मेरे शिक्षक, मेरे टीचर्स मुझे एक बार बता दें, उसे मैं कभी भूलता ही नहीं। देखेंगे कि धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट होता जाएगा। सोच और दृष्टिकोण का इफेक्ट आ जाता है हमारे बॉडी और माइंड पे, और वो फिर जाके हमारा व्यवहार बन जाता है, और उससे हमारा फिर जीवन बन जाता है। प्रकृति के 2 नियम हैं, प्रकृति के 2 नियम हैं। अगर हम किसी जगह को, किसी भूमि को, उपजाऊ भूमि को भी अगर हम बीज ना देंगे तो वहां प्रकृति घास फूस से उसे भर देगी। ध्यान से सुन, खेत में अगर तेरे दादाजी बिजाई नहीं करेंगे, उसमें मूंग के, ज्वार के, बाजरे के बीज नहीं डालेंगे, तो क्या होगा? वहां पे घास फूस उगेगा। उपजाऊ जमीन है, 100% संभावना है वहां पे अच्छी फसल होने की, लेकिन हम डाल नहीं रहे, तो वहां क्या है? प्रकृति ने तो अपना नियम निभाया और वहां क्या कर दिया? उसको घास फूस से भर दिया। अगर हम अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार डाल रहे हैं, अगर हम अच्छा सोच रहे हैं कि बॉडी माइंड सब स्ट्रोंग है, एवरीथिंग इज स्ट्रोंग, और हो रहा है निरंतर, ये डेवलपमेंट आ रहा है, तो आप देखेंगे कि निरंतर डेवलपमेंट आएगा। वो अजय देवगन का डायलॉग तो सुना ही होगा, कौन सा था? रनवे, कौन सी मूवी थी? रनवे 34 थी कि कौन सी थी? जो वो कहता है ना, आई हैव फोटोग्राफिक मेमोरी, आई हैव फोटोग्राफिक मेमोरी। अच्छा, ये आपको डायलॉग नहीं याद आ रहा, आपने कोई ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें अजय देवगन ऐसे सिगरेट निकालता है पीने के लिए, तभी उसका साथ पास में कॉम्प्लेक्स के पास, मतलब होटल के पास खड़ा हुआ गार्ड कहता है कि एक्सक्यूज मी,
यहाँ पे सिगरेट अलाउ नहीं है। तो उसने कहता अभी दिलाया थोड़ी है। याद आया किसी को ये डायलॉग? याद आया क्या? बोलिए नहीं याद आया क्या? अरे यस ना बोलिए ना। याद आया? उसी मूवी का ये डायलॉग है कि आई हैव फोटोग्राफिक मेमोरी। वो एक पायलट है और बहुत जीनियस पायलट है, लेकिन उससे एक भूल हो जाती है और उसी के लिए उसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। प्रकृति का दूसरा नियम कहता है जिस व्यक्ति के पास में जो है वह वही देता है। अगर कोई दुखी है तो दुख बांटेगा, और जो सुखी है वो सुख बांटेगा, और जो चिड़चिड़ा है वो चिड़चिड़ापन बांटेगा, और जो उदास है वो उदासी बांटेगा, और जिसके दिमाग में नकारात्मकता भरी हुई है वो वैसे ही विचार बांटेगा। तो इस नियम के थोड़ा सा विपरीत चलना है। तुम ऐसे लोगों का सिलेक्शन करें, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें अपने आसपास में। ऐसे हुआ कि दो मेंढक थे, एक बार एक गहरी खाई में गिर गए। अब गहरी खाई में गिरे तो उन्होंने निकलने का प्रयास किया। अब वो जैसे ही थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करें तो पत्थरों से उनका शरीर टकराए तो ब्लड वगैरह निकलने लगा, चोट लगने लगी। और ऊपर जो खाई के ऊपर जो बैठे थे 20-25 मेंढक, उन्होंने आवाज लगाई, बोले अरे पागलो, मरना है तो शांति से अंदर ही मर जाओ। ये बाहर निकलने का क्या तुम नाटक कर रहे हो? ये देखो लहूलुहान हो जाओगे, हड्डियां टूट जाएगी, अंदर पड़े रहो, आराम से शांति से मर जाओ। अब एक ने तो ये बात सुन ली, वो वहीं बैठ गया आराम से शांति से। बोले यार क्या प्रयास करने का क्या मतलब, मरना तो शांति से ही मर लेना। ठीक अच्छा है, अभी बाहर निकलेंगे हड्डी टूटेगी, सही कह रहा है, खून पर सीना भी आएगा। अब दूसरा है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश किया जा रहा है, लहू निकल रहा है, बहुत पसीना आ रहा, परेशान हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले हैं वो सारे के सारे चिल्लाए जा रहे हैं, कह रहे तेरे समझ में नहीं आ रहा, हम कह रहे हैं कि वहीं शांति से मर जा, क्यों परेशान हो रहा बाहर निकलने में? भाई मरना तो तेरे को यही बाहर आके मरेगा, तू बाहर आते आते मर जाएगा, तो अंदर शांति से मर जाना, अंदर शांति से मर जा। लेकिन वो क्या है, निरंतर प्रयास किया जा रहा है, निरंतर प्रयास, और बाहर वालों को बहुत बुरा लग रहा है। देखो जब आप किसी की बात नहीं सुनते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है कि यार हम इसे कह रहे हैं कि ऐसा मत कर, और ये है कि मान ही नहीं रहा, और ज्यादा जोश के साथ में वो ऊपर की ओर उठता जा रहा है। पूरा शरीर उसका लहू से हो गया, लाल हो गया, और वो बाहर ही आ गया, और बाहर आके बड़ा फुदकने लगा। अब सब लोग उसके पास चारों ओर इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्हें बड़ा सरप्राइज हो रहा था, और उन्हें उनके ईगो को भी ठेस लग रही थी कि साहब हमने इसको इतना ना बोला और हमारी बात नहीं सुनी उसने। तो वो सब जाके उसको बोले अरे क्या है पागल लगे, तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? वो देखो शांति से नीचे बैठा, तुम इतना परेशान क्यों हुआ? तो पता चला कि वो बहरा है, वो सुन ही नहीं सकता। तो जब वो लोग उसको कह रहे थे कि तू वहीं रह जा, बाहर नहीं आ सकता है, तो उसको लग रहा था ये मेरे को कह रहे हैं कम ऑन यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, आ जाओ बाहर आ जाओ। तो उसे क्या निरंतर हौसला मिल रहा था।